स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। चैप्टर 8 कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है और आइडेंटिटीज़ क्या होती है वो पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा आइडेंटिटीज़। तो इसमें आइडेंटिटीज़, जब आइडेंटिटी आएगी उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा उस टाइम पे। अभी मैं आपको केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताऊंगा, ठीक है। और जब आइडेंटिटी आएगी तो आइडेंटिटी के बारे में भी बता देंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता क्या है। देखिए, कुछ नया नहीं है, आप 7th में और 6th में पढ़ के आ चुके हैं। अलजेब्रा मैथ का वो पार्ट होता है जिसमें आप नंबर्स के साथ साथ लेटर्स में भी क्या करते हैं, अपने इक्वेशंस को बनाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। मतलब नंबर और लेटर्स दोनों होते हैं, ठीक है, जिसमें वो आपका अलजेब्रा कहलाता है। तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही यहाँ आपको डील करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए नीचे लिखा भी हुआ है x+3। तो ये x+3 जो है ये क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी यही होती है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल साइंस। मतलब जैसे कॉम्बिनेशन माने क्या, जैसे ये वेरिएबल है आपका x, ये वेरिएबल है आपको पता है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल साइन इज नोन एज क्या, एक्सप्रेशन। इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, तो एक्सप्रेशन क्या होती है समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। एक्सप्रेशन में ये देखिए जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिखा था x+3, कहा था ये एक एक्सप्रेशन है ना। तो इस एक्सप्रेशन में जो होते हैं टर्म्स होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स एक्चुअली में प्लस या माइनस साइन से जो अलग अलग होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ बीच में प्लस लगा है ना, तो प्लस से x एक अलग हो गया और 3 अलग हो गया। तो x जो हो गया ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और मान लीजिए 3 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, आपका सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स क्या होते हैं, टर्म एक्चुअली में जो होते हैं फर्स्ट टर्म हो या सेकंड टर्म, ठीक। टर्म्स जो होते हैं वो प्लस या माइनस साइन से अलग होते हैं, किसमें, एक्सप्रेशन में। और या फिर ये कह सकते हो कि टर्म्स को मिला करके ही एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन कब बनता है, जब हम टर्म्स को मिलाते हैं। अब टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि प्लस साइन के साथ हो। माइनस जैसे 3x-4, ये भी एक टर्म आपका एक्सप्रेशन है, और इसमें 2 टर्म, एक है 3x और दूसरा टर्म क्या है, ये 4। और अलग किन से हुआ, वो माइनस साइन से। अच्छा, 5 × x लिखा है, तो ये एक टर्म है या नहीं, आई मीन इसमें कितने टर्म है 5 × x में, ये पूछा जा रहा है। तो 5x में कितने टर्म बताएंगे आप, 1 या 2, बोलिए। 5x में एक टर्म है, 1 टर्म है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि टर्म जो होते हैं प्लस या माइनस से अलग होते हैं। यहाँ तो बीच में इंटू है, तो इंटू है तो ये अलग अलग नहीं, ये 5x एक ही टर्म माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका टर्म क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। जैसे न्यूमेरिकल मतलब नंबर में आपका जैसे 32 होता था, तो 32 के फैक्टर आप ऐसे लिखते थे ना, क्या होते थे 32 के फैक्टर ऐसे, 1 × 32, और उसके बाद में फिर 2 × 16, ठीक है। तो 1 होता था, 2 होता था, 16 होता था, 32, 4 भी होता था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जितने नंबर्स होते थे ये सारे आपके फैक्टर होते थे। या ये कहो आपकी जिन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपका जो वो नंबर बन जाए वो आपका फैक्टर होता है। जैसे छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, 4 नहीं 6 ले लेते हैं अगर, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 होते हैं और 3 होते हैं। क्यों, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बन जाएगा 6, ठीक है ना। तो ये तो आपको पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। यहाँ आपको अलजेब्रिक टर्म में मतलब जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताने हैं फैक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 7xy और -3z ऐसे करके लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है टर्म्स और कोफिशिएंट। तो ये देखिए यहाँ पे एक टर्म आपका 7xy है और दूसरा टर्म क्या है 3z, ठीक है। अब 7xy में फैक्टर जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएगा, फैक्टर्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 7, x और y, क्योंकि इन तीनों को मिलाने से ही तो 7xy बना है। ऐसे मान लीजिए 3z है, तो 3z में फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3z के जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 3 और z, ये 2 फैक्टर हो जाएंगे 3z के, ठीक है। चलिए, अब फैक्टर हो गया आपका। अब एक बचा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखिए कोफिशिएंट जब भी कोई टर्म हो,
जैसे मान लीजिए 7xy, अभी मैंने ऊपर लिया था ना एग्जांपल 7xy, तो इस 7xy में ये देखिए ये जो 7 है ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। 7 क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। और xy भी आपका एक्चुअली में कोफिशिएंट है, लेकिन हम जब भी बात करते हैं तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो नंबर में हो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर में है तो ये 7 कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, किसका, xy का। ऐसे आप ये कह सकते हो कि जैसे आपने कहा कि xy का कोफिशिएंट 7 है, वैसे आप ये भी कह सकते हो 7 का कोफिशिएंट xy है, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट, मतलब या तो सिंपली कोफिशिएंट भी कहते हैं या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। कौन से, जो नंबर्स होते हैं, जैसे 7xy हो गया। मान लो कोई और लेना चाहो, जैसे कितना -5x लिखा था, तो -5x में -5 जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट। अब अगला जो टॉपिक है वो है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल क्या है, बड़ा सिंपल है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो। एक्सप्रेशन माने जैसे मैंने भी बताया था ना, क्या 7xy बताया था प्लस 3z ऐसे करके कुछ बोला था ना, 3z, ये 3z है और मान लीजिए -4 ऐसे करके। तो ये एक एक्सप्रेशन है आपका। इस एक्सप्रेशन में अगर केवल एक ही टर्म, केवल एक टर्म का मतलब जैसे केवल 7xy लिखा हो, तो इसी को बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर दो टर्म हो, जैसे 7xy माइनस कितना लिखा था 3z, तो यहाँ दो टर्म है तो ये होता है बायनोमियल। बायनोमियल। और दो से ज़्यादा टर्म हो, जैसे ऊपर वाला, ये देखिए ऊपर वाला 7xy प्लस 3z -4, तो इस टाइप के टर्म को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉली माने होता है बहु, बहु माने बहुत से। तो मोनो माने होता है एक, तो इसमें एक टर्म। बाय माने होता है दो, तो इसमें दो टर्म। और पॉली माने होता है दो से ज़्यादा, तो दो से ज़्यादा जितने भी टर्म हो, जब दो से ज़्यादा माने 3, 4, 5, 6 कुछ भी टर्म हो, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। आई बात समझ में ना। चलिए, अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, सिंपल सा है, ये जो लिखा हुआ उसी से देख के समझ लीजिए। ये यहाँ लिखा है 7xy, 14x, -13x, और उसके बाद में फिर 5x², 7xy, और फिर क्या लिखा है -9x², ऐसे। तो देखिए लाइक टर्म क्या होते हैं, ऐसे टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम हो और साथ ही साथ वेरिएबल के जो पावर है वो भी सेम हो, तो हम उसे लाइक टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 7x है, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और उसका पावर कितना है 1। 14x में भी वेरिएबल x है, उसका पावर 1 है। -13x में भी वेरिएबल x ही है और उसका पावर क्या है, 1 है। तो ये तीनों जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म। ऐसे ही ये देखिए 5x² एंड दूसरा क्या है -9x²। इसमें देखिए ये भी लाइक टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, इसमें भी x है, और दोनों का पावर भी क्या है, सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, लाइक टर्म हो जाएगा, लाइक टर्म्स, ठीक है। तो अनलाइक टर्म क्या, सिंपल सी बात है, बाकी जो बचे अनलाइक टर्म में थे जिसमें वेरिएबल और आपका वेरिएबल उसका पावर सेम ना हो, जैसे -9x² और 5y, या फिर 9x, ये तीनों जो हैं वो क्या है, सेम नहीं है एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि इसमें x का है वेरिएबल तो उसका पावर 2 है, यहाँ पे x तो है लेकिन इसका पावर 1 है, और यहाँ x है ही नहीं, यहाँ y है। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा समझिए कि जब आपका वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल का पावर भी सेम हो, तो आपका वो क्या होता है, लाइक टर्म कहलाता है। हाँ, ये याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट है या फिर कोफिशिएंट जिसको आप बोलते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसके आगे लगे साइन से कि एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। केवल हमें वेरिएबल देखना होता है और उसका पावर देखना होता है लाइक टर्म के लिए। अब चलिए अगला जो आप जानना है आपको, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब वो लाइक टर्म्स हो। मतलब कहने का ये है कि लाइक टर्म्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, अनलाइक का नहीं, ठीक है।
तो चलिए अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डायरेक्ट आपको ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हीं में बता देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ अलग सा रूल है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला है 9.1 का, आइडेंटिफाई द टर्म दियर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब टर्म भी बताना और उसका कोफिशिएंट भी बताना है। तो चलिए देखिए, जैसे पहले का पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 5xyz² माइनस 3zy, यही है ना। अब इससे पहले टर्म्स बताने, तो इसमें जो है इसके टर्म्स कौन कौन से हैं। टर्म्स हो जाएंगे आपके 5xyz² और दूसरा टर्म हो जाएगा आपका क्या, -3zy, ये 3zy इनफैक्ट, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस साइन से तो अलग होता है 3zy। अब इसमें जो है आपको बताना है, टर्म बता दिया, अब इनके कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ का कोफिशिएंट हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिएगा कोफिशिएंट इज इक्वल टू 5, और यहाँ कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, ठीक है। बस हो गया ये इस तरीके से। मिनट, ये एक्चुअली में माइनस साइन जो है वो लेते हैं, हाँ। तो ये जो अभी मैंने वो कोफिशिएंट आपको बताया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन ये आपका, एक मिनट है, ये क्या है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 5xyz² है और -3zy, यही है ना। तो पहला वाला तो आपको क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं है। दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो -3zy लेंगे हम, एक्सप्रेशन नहीं, टर्म, सॉरी। दूसरा वाला टर्म जो लेंगे वो -3zy लेंगे, और इसमें जो कोफिशिएंट होगा आपका वो -3 होगा, ठीक है। 3 नहीं, -3 लेंगे, पहले ध्यान नहीं दिया मैंने। तो -3 जो होगा वो कोफिशिएंट होगा, साइन के साथ लेते हैं, ठीक। चलिए, तो ऐसे आप कर लीजिएगा। इसमें बाकी तो सब आसानी है, बस एक दो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ 2 टर्म बताया था, यहाँ नीचे 3 टर्म मिलेंगे और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। आपको बताना नीचे जो दिए गए कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, और जो इन तीनों कैटेगरी में ना बैठे उसको अलग से लिखना है। तो चलिए देखिए, जैसे पहला है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में कितने टर्म, 1 2 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है आपका क्या है 1000, तो 1000 जो है ये किस में आएगा, इसमें एक ही टर्म है ना। 1000 आप में उसमें एक ही टर्म है, तो 1000 आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा मोनोमियल, ठीक। ऐसे ही आपका जो है ये वाला अगला देख लेते हैं। मान लो x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴, इसमें तो कितने टर्म, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। मैंने बताया था ना, अगर कि 1 2 3 हो तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल लिखते हैं, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो तो क्या लिखते हैं उसको, पॉलिनोमियल। इनफैक्ट एक से ज़्यादा को भी पॉलिनोमियल ही लिखते हैं, लेकिन बस यही है कि अगर 1 2 3 होता है तो उसको हम अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टर्म होने की वजह से इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसमें देखिए कहा गया कि ऐसा जो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ना हो, तो जाहिर सी बात है इसमें 4 टर्म है और ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो नहीं सकता, तो ये पॉलिनोमियल होगा, तो यही इस कैटेगरी में नहीं बैठेगा। ये नीचे दिया ना, फॉर क्लासीफाई विच डू नॉट फिट इन दिस कैटेगरी, तो इस कैटेगरी में ये नहीं बैठेगा, तीसरा वाला जो है इसका पार्ट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है, ठीक। चलिए, तो ऐसे बाकी कर लीजिएगा आप देख करके। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलता हूँ, जो कि है ऐड द फॉलोइंग, मतलब आपको नंबर्स को ऐड करना है सॉरी, यहाँ एक्सप्रेशन है उनको ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन तो आप पहले जैसे करते आए हैं पिछले क्लासेस में, वैसे ही करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो क्या नंबर है आपका, AB माइनस BC, ये पहला एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें बाद प्लस लगा करके दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, BC माइनस CA, फिर प्लस लगाएंगे, और तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, CA माइनस AB, CA माइनस AB। तो अब आंसर क्या आएगा, यहाँ देखिए AB प्लस में है और AB जो है यहाँ माइनस, तो कट जाएगा, माइनस BC यहाँ प्लस BC यहाँ कट गया, माइनस CA प्लस CA, तो ये सब कट करके आंसर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। इसका मतलब थर्ड का पहला पार्ट जो होगा उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए एक कोई और नंबर देख कर ऐड कर लेते हैं इसमें, जैसे सपोज दैट कौन सा ऐड कर लें, ये वाला 4th वाला, चलिए ऐड करके दिखाते हैं आपको। L² प्लस M², पहला हो गया आपका L² प्लस M², ठीक है। उसका अंदर फिर प्लस M² प्लस N²,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm 2mn 2lm 2mn प्लस 2nl, यही है ना। तो इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एल स्क्वायर, तो वैसे तो ये चाहे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने से मतलब नहीं है कोई। क्योंकि देखिए आपको एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस यहाँ 2lm है, तो इसको अगर इकट्ठा लिख देंगे ऐसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस 2lm, ऐसे ही प्लस आपका हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है। अब फिर ऐसे ही एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2nl, यहाँ आपको एक साथ दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे ही ये एन और एम का हो जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ये एन और एल का एन प्लस एल का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, बस इतना लिख करके छोड़ दो, ठीक है। चलिए अगला है आपका सब्ट्रैक्ट करना है आपको। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको नियमों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एडिशन तो आसान होता है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और बेसिकली क्या ध्यान रखना होता है, साइन का, कि कौन सा साइन हमें कहाँ लगाना है। चलिए मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, हालांकि आप 7th में भी पढ़ करके आए हो, फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है क्या, इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट, माने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किसको, दिस, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम मतलब से, किसमें से, इसमें से, मतलब ये वाली जो वैल्यू लिखी है ना, इसी में से माइनस करना है किसको, इसको, पहले वाले वैल्यू को, ठीक है। या फिर ये कह दो सकते हो आप कि जब कभी फ्रॉम लिखा हुआ है और सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो जो पहले लिखा होता है, ये वाला नंबर पहले लिखा है ना, ये पीछे चला आता है। कहाँ चला आता है, पीछे। और जो पीछे लिखा होता है वाला नंबर, ये कहाँ चला आता है, आगे। और बीच में कौन सा साइन लग जाता है, माइनस का, ठीक है। तो ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे हम, कि पीछे वाला जो सबसे पीछे लिखा है वो आगे आ जाए और जो आगे वाला पीछे चला जाए, बीच में माइनस का साइन, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो इसमें जो है पहला ये लिखा हुआ है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये है। इसमें से आपको माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगा दिया। और फिर और एक बार बात याद रखिएगा कि अगर माइनस का साइन आप लगाते हैं तो माइनस के बाद जो वैल्यू लिखते हैं हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो अब जो बाद वाली वैल्यू लिखेंगे वो सब ब्रैकेट में। तो चलिए ये तो पहले लिख दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब माइनस के साइन के बाद में हम क्या करेंगे, जो बाकी वैल्यू है उसको रखेंगे, किस लिए, सब्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये जो है कितना आ जाएगा आपका, ये 4a माइनस 7b, यही लिखना है ना, 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा ये। पहले तो यहाँ लिखिए 12a 9ab प्लस 5b माइनस 3, एक हो गया। माइनस का साइन जब ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4a प्लस 7ab प्लस 3b, सॉरी प्लस वही है माइनस 3b, माइनस 3b और प्लस 13, ठीक है। अब ऐसे लिख करके आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हाँ, लेकिन याद रखिए आपको कि सब्ट्रैक्शन में मैंने एक चीज़ बताई थी कि लाइक टर्म का ही सब्ट्रैक्शन होता है, तो पहले आपको लाइक टर्म इकट्ठा लिखना होगा। मतलब जैसे यहाँ देखिए 12 लिखा है तो 12 के साथ a है ना, तो अब बाकी ऐसे नंबर जुड़े जिसमें a हो, तो यहाँ a भी है, यहाँ b है, केवल यहाँ a है, तो 12a माइनस 4 है, ये लिख देंगे। अब उसके बाद में फिर यहाँ a b है, यहाँ b है। चलो अब बाकी बचा है जो a b वाला, तो माइनस 9ab
ये हो गया, और उसके बाद में फिर +7ab, ये देखो हो गया। ठीक, अब बाकी जो बचा है, यहाँ 5b बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5b 5b हो गया है ना आपका। उसके बाद में फिर 5b के बाद लिखेंगे -3b, तो ये भी हो जाएगा आपका। अब ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या है आपका, ये +13 बचा हुआ है, और यहाँ -3 बचा हुआ है, तो -3 और +13। अब इन्हीं सबको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरीके से आप ये देखिए सब्ट्रैक्शन भी करके मैंने दिखा दिया आपको। सब्ट्रैक्शन अब आप कर लीजिएगा इसमें से। अब कल अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे।